करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसको लगातार यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च किया जा रहा है। बच्चों का कमेंट धड़ाधड़ आ रहा है कि क्या मैम सिलेबस चेंज हो चुका है, और हमको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी पे कह सकते हो कि हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप तक एक सही न्यूज पहुंचाना था। कहीं हमसे पहले आप तक कोई गलत न्यूज ना पहुंच जाए और आप कोई गलत फैसला ना ले लो, सिर्फ इसलिए हमको अर्जेंट बेसिस पर इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। और आपको हम एकदम सही सटीक न्यूज देंगे कि क्या सच में बिहार बोर्ड ने सिलेबस में बदलाव कर दिया, क्या बिहार बोर्ड ने भी बाकी बोर्ड्स की तरह अपना सिलेबस बदल लिया, जैसे बाकी जगहों पर, बाकी स्टेट्स में जो सिलेबस चल रहा है, क्या वही बिहार वालों को भी पढ़ना है, या बिहार वाला अभी भी अटक है, अभी भी टिका हुआ है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई चैप्टर कट नहीं हुआ है। इन सभी चीजों को आज एक छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस में सच में बदलाव हुआ है या नहीं। उससे पहले आपको यह बता दें कि आखिर बच्चों के मन में यह सवाल क्यों आया। अगर आपके मन में नहीं आया तो यह भी गलत है, यानी आप जागरूक नहीं हो, और आया है तो भी गलत है, क्योंकि क्यों आया है, रीजन जानना है ना कि आखिर आया क्यों। तो देखिए, अभी हमारा त्रैमासिक एग्जाम हुआ, पिछले महीने त्रैमासिक की परीक्षा हुई। ठीक है मैम, हमको समझ में आ गया कि हाँ जी त्रैमासिक का परीक्षा हुआ। त्रैमासिक परीक्षा में सरकार ने, बिहार बोर्ड सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिसके कारण लोगों को शंका हो रहा, बच्चों को शक हो रहा कि सिलेबस हमारा बदल गया। सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न की। अभी तक में आपका जो पिछले सालों से चला आ रहा है, कई सालों से जो पेपर पैटर्न चले आ रहे हैं, उसका क्या था मेरे दोस्त, वो ये था कि उसमें 70 एमसीक्यूज आते थे, 35 करना होता था। लेकिन इस बार बदलाव कर दिया गया। इस बार 40 एमसीक्यू करने के लिए बोल दिया गया, और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों। आज तक जब 35 एमसीक्यू किया जाता था तो अब 40 क्यों? क्या पेपर का पैटर्न बदल गया है? ये सरकार, ये जो हमारी बिहार बोर्ड की शिक्षा समिति है, वो क्या कर रही है? कौन सा मजाक कर रही है कि बच्चों को कंफ्यूज किए जा रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने चैप्टर्स में भी बच्चों को कंफ्यूज किया। अगर बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीवों में जनन। लेकिन आप लोगों ने देखा कि त्रैमासिक परीक्षा में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं था, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्यों नहीं था इस चैप्टर से, क्या रीजन था इस चैप्टर से क्वेश्चन का ना आना। और सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री में, ठोस अवस्था, बल्कि हमें लग रहा सभी सब्जेक्ट्स में कुछ न कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसके कारण बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा कि जैसे बाकी बोर्ड्स में, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में जीवों में जनन नहीं पढ़ना है, क्या बिहार वालों बच्चों को भी नहीं पढ़ना। और बिहार वाले बच्चे इस चैप्टर को अपने सिलेबस से हटाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना क्योंकि त्रैमासिक में नहीं आया। मेरे दोस्त, आप लोगों को इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो हम बनाए, और इस वीडियो में हम आपको बता दें, अभी तक बिहार सरकार ने किसी भी तरह का कोई बदलाव या कोई भी चेंजेस के बारे में घोषणा नहीं किया। अभी तक ना ही उनके वेबसाइट पर मिला है, ना ही हमें किसी भी जगह पर कुछ भी ऐसा देखने को मिल रहा कि ये चैप्टर कट चुका है। आपका सिलेबस अभी भी वही है। जैसे बायोलॉजी में अगर आपका 16 चैप्टर है तो आपको ये 16 चैप्टर पढ़ने हैं, इनमें से कोई चैप्टर कट नहीं हुआ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको बाकी बोर्ड्स जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वही बिहार वालों है, तो इसको बदलिए, अपने मानसिकता को चेंज करिए। आपका पेपर पैटर्न भी बाकी बोर्ड से अलग है, आपका सिलेबस भी अलग है। आपको वो 16 चैप्टर पढ़ने हैं। भले ही त्रैमासिक में जीवों में जनन से क्वेश्चन नहीं आया, ठोस अवस्था से क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये बहुत ही भद्दा मजाक हम बच्चों के साथ, आपके साथ किया गया, हम बिहार वालों के साथ किया गया, जिस पर आवाज उठाया जा रहा है। और ये वीडियो हम इसीलिए बनाए ताकि आप लोग भी जागरूक हो कि इस तरह से बदलाव करके ये लोग केवल आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपका लक्ष्य याद रखना बोर्ड का परीक्षा है, और बोर्ड के परीक्षा में अभी तक में जो पहले से चला आ रहा है वही चीजें होंगी। यानी 70 एमसीक्यू आपको 35 करना होगा। आपके पास 10 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो जैसे था उसे आपको वैसे ही करना है मेरे दोस्त, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो सिर्फ मेरा इतना ही मोटिव था कि आपको बता सके कि पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। आप लोग अपना 16 चैप्टर, अगर बायो में है तो आप 16 के 16 चैप्टर्स पढ़िए। प्लीज कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, क्योंकि हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, त्रैमासिक में अगर नंबर कम आया कोई बात नहीं, अगर बोर्ड में नंबर कम आएगा तो पूरे लाइफ आप पछताओगे। तो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करनी है तो सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है, हर वो चैप्टर पढ़ना है जिससे आपका बढ़िया मार्क्स आ सकता है, जो आपको परीक्षा में नंबर दिला सकता है। बस ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर वो बोर्ड यूपी बोर्ड की सिलेबस का क्लासेस करने लगे हैं तो उनको कहिए रुक जाओ भैया, बिहार अलग है, बिहार का पेपर पैटर्न अलग है, बिहार का सिलेबस अलग है, उन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत है। और वो अलग से वो हमारे चैनल बिहार बोर्ड RWA से पढ़ सकते हैं, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर टॉपर बैच में चल रहा है। तो गाइस देर मत करिए, ठीक है, इन अफवाहों से बचिए। अगर कोई भी चैनल पर बोला जा रहा है सिलेबस चेंज, तो दोस्त मेरे वो केवल व्यूज लाने के लिए है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। अपने लक्ष्य को याद रखो, बोर्ड परीक्षा, और बोर्ड परीक्षा में सभी चैप्टर्स को पढ़ना है तब तक जब तक बिहार शिक्षा समिति का कोई भी न्यूज नहीं आता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आता। अभी उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेजेबल वीडियो रहता है तो हमेशा आपके लिए निधि मैम तैयार है, तत्पर है आप तक हर एक न्यूज सही सटीक पहुंचाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।